A very good morning to you students. So let's begin with the anatomy of dicot stem. ठीक है, dicot stem. So वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, सबके बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग जो देखने को मिलती है वो कॉमन होती है, दैट इज योर एपिडर्मिस की बनी हुई। ठीक है, आपके जो एपिडर्मिस होते हैं वो पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, और ये पेरेनकाइमेटा सेल सबसे बाहर है, तो क्या इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस होगी? नहीं होगी। ठीक है, आपके एपिडर्मल सेल्स, कुछ एपिडर्मल सेल्स के अपेंडेजेस निकल आते हैं जिससे आप ट्राइकोम्स कहते हो। ठीक है, ट्राइकोम्स आपके क्या हेल्प करते हैं? तो वाटर लॉस को ये लोग प्रिवेंट करते हैं। रूट हेड्स में से जो अपेंडेजेस निकलते हैं, सॉरी, रूट के एपिडर्मल सेल्स में से जो अपेंडेजेस निकलते हैं उसे हम रूट हेड्स कहते हैं, और वो यूनिसेलुलर होते हैं। सिमिलर मैनर में स्टेम में से जो एपिडर्मल स्टेम के एपिडर्मल सेल्स में से जो अपेंडेजेस निकलेंगे उसे ट्राइकोम्स कहेंगे। ठीक है, और ये ट्राइकोम्स आपके कैसे होंगे? मल्टी सेल्युलर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिगर में आप देख सकते हो, सबसे बाहर वाली ग्रीन वाली लेयर आपको एपिडर्मिस दिख रही है। ठीक है, और उसमें से आपको एपिडर्मल हेयर नजर आ रहे हैं जिसे आप क्या कहोगे? ट्राइकॉम्स कहोगे। ठीक है, एपिडर्मिस में इंटरसेल्युलर स्पेसिस क्यों नहीं होती? बिकॉज वो जो स्पेसिस है वहाँ पे स्पेसिस रहेगी, सबसे बाहर लेयर होती है स्टेम की, तो वहाँ पे कोई पैथोजेनल अटैक हो सकता है, कोई पैथोजन आके अटैक कर सकता है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आके अटैक कर सकते हैं, इसीलिए इंटरसेल्युलर स्पेसिस इस पेरेनकाइमेटस सेल में, एपिडर्मल के पेरेनकाइमेटस सेल्स में नहीं होती है। एपिडर्मिस के बाद आपका सेकंड आता है कॉर्टेक्स। रूट में कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस नहीं था, स्टेम के कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस होगा, जनरल कॉर्टेक्स होगा। देखो, जैसे कि रूट के कॉर्टेक्स में जब रूट पढ़ाया था तो उसमें हाइपोडर्मिस को कैंसिल कर दिया था मैंने, सिर्फ जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आएगा। इन द सिमिलर मैनर आपके स्टेम के कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस नहीं होता है। एक्चुअल में ये फॉल्स एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस नहीं होता है। वहां पे एंडोडर्मिस में जो सेल्स होते हैं ना वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इसे एंडोडर्मिस ना कह के स्टार्च शीट कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि योर एंडोडर्मिस इज लाइक योर स्टार्च ग्रेन्यूल। एंडोडर्मिस में जो आपके सेल्स होते हैं पेरेनकाइमेटा सेल्स, वो स्टार्च ग्रेन्यूल की तरह बिहेव करते हैं, यानी खुद में स्टार्च स्टोर करते हैं, तो इसलिए वो स्टार्च शीट उन्हें कहते हैं, प्रॉपरली एंडोडर्मिस नहीं कहते। लेकिन यू कैन राइट एंडोडर्मिस एज वेल, लेकिन दिमाग में यही याद रखो कि नहीं, एंडोडर्मिस नहीं होता है कभी भी, स्टेम में स्टार्च शीट होता है। समझ आ रहा है? रूट में जैसे हाइपोडर्मिस नहीं होता ना, वैसे स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं होता, स्टार्च शीट होता है। वो तो एंडोडर्मिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्च शीट को कभी कभी आप एंडोडर्मिस भी बोल सकते हो, इसीलिए। ठीक है, असल में एंडोडर्मिस रूट के जैसा नहीं होता, वो स्टार्च शीट होता है। ठीक है, तो एक के बाद एक हम सब पढ़ेंगे। जैसे कि आपका जो हाइपोडर्मिस होता है ना, ठीक है, वो हाइपोडर्मिस जो है वो आपका कॉलेन पेरेनकाइमेटस सेल से नहीं बना होता, वो आपके कॉलेन काइमेटस सेल से बना होता है, कॉलेन काइमा का बना होता है। अब कॉलेन काइमा का बना होता है तो क्या इंटरसेल्युलर स्पेसिस हो गए? नहीं हो गए। जब मैंने आपको कॉलेन काइमा पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कॉलेन काइमा में आपके इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं होते हैं। ठीक है, और स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है, मैंने आपको कॉलिन काइमा पढ़ाया था तब ये भी बताया था कि कॉलिन काइमा का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट इन द हाइपोडर्मिस ऑफ यंग स्टेम। तो यहाँ पे ये जो कॉलिन काइमा के सेल्स होते हैं ना, वो आपका हाइपोडर्मिस जो होता है उसे क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट
हाइपोडर्मिस ऑफ यंग स्टेम। यंग स्टेम ही क्यों? क्योंकि स्टेम जब बूढ़ी हो जाएगी तो हाइपोडर्मिस रिप्लेस हो जाएगा किसी और सेल से। ठीक है, वो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ रहे। सेकेंडरी ग्रोथ जब होगा तो स्टेम यंग से बूढ़ी हो जाएगी और तब हाइपोडर्मिस रिप्लेस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे यंग स्टेम लिखा है। और कोलेन कायमा कैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? तो कोलेन कायमा पे हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है जो उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। समझ आया? सो हाइपोडर्मिस पेरेनकाइमेटस सेल से नहीं बनता, कोलेन काइमेटस सेल से बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आपके जनरल कॉर्टेक्स में। तो जनरल कॉर्टेक्स में जैसे डाइकोट रूट में था वैसा ही पेरेनकाइमेटस सेल से बनेगा, थीन वॉल पेरेनकाइमेटस सेल से बनेगा, इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और एंडोडर्मिस को आप क्या कहोगे? स्टार्च शीथ कहोगे। ठीक है, क्योंकि एंडोडर्मिस में जो पेरेनकाइमेटस आपके सेल्स होते हैं वो स्टार्च में रीच होते हैं, रीच इन स्टार्च ग्रेन्यूल, इसीलिए आप उसे स्टार्च शीथ कहोगे। ओके, सो एपिडर्मिस के बाद देखो आपको हाइपोडर्मिस शो किया है। देन पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा यानी जनरल कॉर्टेक्स, क्योंकि जनरल कॉर्टेक्स आपका थीन वॉल्ड पेरेनकाइमा से ही बना है। और उसके भी अंदर एंडोडर्मिस, ये वेवी लेयर दिख रही है वो एंडोडर्मिस की होगी, स्टार्च शीथ। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ जाएगा? पेरीसाइकिल। थर्ड इज योर पेरीसाइकिल। डाइकोट रूट में जो पेरीसाइकिल था ना वो पेरेनकाइमेटस सेल से बना था, और उसमें भी चौंका देने वाली बात क्या थी कि वो ठीक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल से बना था। यहाँ पे जो आपका पेरीसाइकिल है ना, देखो ये, दिस इज योर पेरीसाइकिल। ओके, आपका ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, और एंडोडर्मिस के अंदर आपका पेरीसाइकिल आएगा। यहाँ पे जो आपका पेरीसाइकिल होता है वो स्क्लेरेन काइमेटस सेल से बनता है। और वो आपका सेमी लूनर पैचिस में प्रेजेंट होता है। सेमी लूनर का मतलब होता है हाफ मून। ऐसे पूरा मून ऐसे होगा, सो हाफ मून कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो ये पिंक वाला, ये पिंक वाला देखो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, सो सेमी लूनर टाइप का पैचिस में प्रेजेंट होता है आपका पेरीसाइकिल, और स्क्लेरेन काइमेटस सेल का बना होता है। मैम स्क्लेरेन काइमेटस सेल कैसे याद रखेंगे? तो सेमी लूनर याद रखो, एस फॉर सेमी लूनर, एस फॉर स्क्लेरेन काइमेटस सेल। अब सेमी लूनर के पैचेस में होता है डाइकोट स्टेम में, वो कैसे याद रखे? तो बेटा डाइकोट स्टेम का ये फिगर दिमाग में रखोगे तो याद आएगा कि पेरीसाइकिल सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में होता है। ओके, उसके बाद फोर्थ पेरीसाइकिल के बाद क्या आ जाएगा? वेस्क्यूलर बंडल्स। अब स्टेम है तो स्टेम में वेस्क्यूलर, और वो भी डाइकोट स्टेम है, तो वेस्क्यूलर बंडल कैसे होंगे? पहले तो एंडार्च, एंडार्च यानी कि प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे होगा। ठीक है, उसके बाद रेडियल या कॉन्जॉइंट। तो रेडियल तो रफ और रेडियल, रफ और रूट्स में ही होते हैं, स्टेम में कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट कोलेटरल, कोलेटरल यानी जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर। ठीक है, अगर इस टाइप का है तो जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर। ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल और डाइकोट है तो कैम्बियम तो होगा, और कैम्बियम होगा यानी ओपन, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन। ठीक है, कॉन्जॉइंट यानी डिफरेंट रेडी पे,
कोलेटरल यानी जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, और ओपन यानी डाइकोट स्टेम है, यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट होगा, इसीलिए ओपन। ओके, सो ऐसे टाइप का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। एंड वेस्कुलर बंडल की रिंग अरेंजमेंट होना is a characteristic of dicot stem. Is a characteristic of dicot stem. सो आप देख सकते हो ये अंदर जाइलम है, बाहर फ्लोयम है, ठीक है। तो ये पूरा एक रिंग फॉर्म में अरेंज है। सो आपका जो रिंग अरेंजमेंट होगा वेस्कुलर बंडल का, वो आपके डाइकोट स्टेम में देखने को मिलेगा। देखो कंफ्यूज मत हो, मैंने जब आपको डाइकोट रूट पढ़ाया था तो एनसीईआरटी में एक लाइन हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि आपका जो कैम्बियल रिंग होता है वो आपके डाइकोट रूट में बनता है, ठीक है। वहां पे कैम्बियल रिंग, वो रिंग कैम्बियम की रिंग थी, ये रिंग वेस्कुलर बंडल की रिंग है। समझ आ रहा है? सो वेस्कुलर बंडल का जो आपका रिंग अरेंजमेंट होता है, कि वेस्कुलर बंडल आपके रिंग अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो गए, वो सिर्फ आपका डाइकोट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, उसके बाद पिथ देखो, पिथ पिथ लार्ज होता है, पेरेनकाइमा सेल से बना होता है, कंस्पिशियस दिख ही रहा है, पिथ देखो कितना बड़ा है, ठीक है, लार्ज दिख ही रहा है। ये बाकी रह गया मेडुलरी रेस। सो मेडुलरी रेस क्या होते हैं? तो ये जो आपके पित्त के सेल्स है, यहाँ पे आपके पित्त के सेल्स हो गए, ठीक है, वो पित्त के सेल्स ऐसे रेडियली ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। पित्त के सेल्स क्या है? पेरेनकाइमेटस सेल्स है। हम्म, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स जब ऐसे रेडियली फॉर्म होंगे तो रेडियली अरेंज हो जाएंगे, तो उसे रे पेरेनकाइमेटस सेल बोलेंगे, ठीक है। और वो रे पेरेनकाइमेटस सेल्स को यहाँ पे मेड्यूलरी रेस बोला है, और वो मेडुलरी रेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए? फॉर द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। समझ आया? सो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, आपका जो मेडुलरी रेस हो गए, वो आपके जो पित्त के सेल्स हो गए ना, उसी में से आपके मेडुलरी रेस फॉर्म हो गए, ठीक है। और ये मेडुलरी रेस आपके वेस्कुलर बंडल्स के बिटवीन में प्रेजेंट हो गए। तो मैं आपको क्या बताना बोलना चाह रही हूँ कि ये पित्त के जो पेरेनकाइमेटा सेल्स है वो रेडियली अरेंज हो गए बिटवीन, ये देखो ये एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल, उनके बीच में। तो मेडुलरी रेस यानी कि रे पेरेनकाइमेटस सेल बिटवीन वेस्कुलर बंडल एंड फॉर्म बाय द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ पिथ, पिट के सेल्स में से बने और वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होंगे। सो दे आर योर मेडुलरी रेस, और उनका फंक्शन है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद आ जाओ आपके डाइकोट स्टेम में, ठीक है। सो मोर और लेस, या मोर बोलू, सिमिलैरिटी जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्या डिसिमिलैरिटी है आपके डाइ मोनोकॉट स्टेम में आपके डाइकोट स्टेम से। सो ये आपका मोनोकॉट स्टेम हो गया। सो डाइकोट स्टेम में देखो, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। एपिडर्मिस दिख रहा है, हम्म, हाइपोडर्मिस दिख रहा है मैम, हाइपोडर्मिस भी दिख रहा है, कॉर्टेक्स नहीं दिख रहा है, और एंडोडर्मिस भी नहीं दिख रहा, उसके नीचे का भी पेरीसाइकल बोलो, पिथ बोलो, वेस्कुलर बंडल दिख रहा है,
ठीक है, मतलब आपका जो ग्राउंड टिश्यू है ना, ग्राउंड टिश्यू यानी ग्राउंड टिश्यू किसे कहते हैं? माइनस एक्सेप्ट योर एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जो जो भी बचता है उसे ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। सो ग्राउंड टिश्यू आपका डिफरेंशिएटेड नहीं होता। इन योर मोनोकॉट स्टेम योर ग्राउंड टिश्यू is is not differentiated into किस किस में डिफरेंशिएट नहीं है, क्या क्या यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिल रहा है? जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है, एंडोडर्मिस यानी स्टार्च शीथ, देन पेरिसाइकल, पिथ प्लस योर मेडुलरी रेस। तो इसमें आपका ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है। ग्राउंड टिश्यू है, देखो ग्राउंड टिश्यू लिखा है, ग्राउंड टिश्यू इज देयर बट इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड कि कौन सा कॉर्टेक्स, कौन सा जनरल कॉर्टेक्स, कौन सा स्टार्च शीथ, कौन सा पेरिसाइकल, कौन सा पीथ, कौन सा मेडुलरी रेस, उसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या कौन सी लेयर है। सो इट मीन्स योर ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड। आपके मोनोकॉट स्टेम का वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। वेस्कुलर बंडल जो डाइकोट स्टेम में थे उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? उनकी रिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो स्कैटर्ड होंगे, दिख भी रहे हैं आपको फिगर में। और एक और बात जो आप फिगर में ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपके सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल है उनकी साइज लार्ज है, और आपके पेरीफेरी पे जो वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं उसकी साइज स्मॉल है। देख सकते हो पेरी पेरी पे वेस्कुलर बंडल की साइज स्मॉल है और सेंटर पे लार्ज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होता है मोनोकॉट स्टेम में वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होता है, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, वेस्कुलर बंडल्स आपके स्कैटर्ड होते हैं। और एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा है कि ये वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग आपको स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल देखने को मिलेगी। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके आसपास आपको स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी ने फिगर में शो नहीं किया बट एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है। ठीक है, your vascular bundle are surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath. This line is written by our NCERT. That's why I'm explaining you. Okay, and आपकी वाटर कैविटीज प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल्स में। ठीक है, वाटर कैविटीज वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होती है तो बहुत कॉमन सी चीज है। कैविटी होगी टू पास वाटर, उसमें से पास हो सके, जैसे कि जाइलम है तो उसके वेसल में कैविटी होती है ना बड़ी की, जिससे उससे वाटर पास हो सके। सो वो लाइन भी मेंशन की है। सो पढ़ लेते हैं एक बार हम एनसीईआरटी से। ओके, dicot root, तो transverse section of a typical young dicotyledonous shows that stem shows that epidermis outermost covering होगी, सबको पता है। covered with a thin layer of cuticle, yes it may be a, देखो आपके स्टेम में, आपके रूट्स में तो आपके क्यूटिकल या स्टोमेटा कुछ भी नहीं होता, ये मेंशन कर लेना, मैंने रूट्स में शायद आपको नहीं बताया। ठीक है, अभी ध्यान में रखो।
आपके रूट्स में ना ही आपका स्टोमेटा होगा और ना ही आपका क्यूटिकल होगा, लेकिन आपके स्टेम में दोनों हो सकता है। होना ही जरूरी नहीं है, बट इट मे कंटेन स्टोमेटा एंड क्यूटिकल। ओके, रूट में तो ना क्यूटिकल होगा ना स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा का फंक्शन ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, क्यूटिकल का टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर एपिडर्मल अपेंडेजेस ऑन योर स्टेम, मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होगी। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स, मतलब कि एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं, यानी कॉर्टेक्स की बात की जो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड स्टार्च शीट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। हाइपोडर्मिस जो डाइकोट स्टेम में कोलिनकामेटस सेल्स का बना होता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू अ यंग स्टेम। हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स वाली लेयर जिसमें थीन वॉल्ड और राउंडेड पेरिनकाइमेटस सेल्स होगी। देखो राउंडेड को इतना ध्यान में मत लो। देखो पेरिनकाइमेटस सेल्स स्फेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, है ना। सो कॉर्टिकल लेयर में वो राउंडेड होता है, जैसे जाइलम में और फ्लोएम में इलोंगेटेड होता है पेरिनकाइमा सेल्स, तो उसे प्रोजेनकाइमा बोल देते हैं। यहाँ पे वो राउंडेड होते हैं, इसलिए राउंडेड लिखा है। कॉन्स्पिशियस इंटरसेल्युलर स्पेसिस, जनरल कॉर्टेक्स में इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती है, फिर वो जनरल कॉर्टेक्स डाइकोट रूट का हो या डाइकोट स्टेम का। Innermost layer of cortex is called endodermis, लेकिन cells of endodermis are rich in starch grain और उसे starch sheath बोलते हैं, endodermis ना बोल के, ठीक है। पेरिसाइकल इज पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर होता है, पेरिसाइकल के नीचे फ्लोएम। देखो माइंड माय वर्ड्स, पेरिसाइकल होगा सब, देखो एपिडर्मिस, आपका हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस यानी स्टार्च शीथ, ठीक है। देन योर पेरिसाइकल, सॉरी देन योर, जस्ट अ मिनट, फिर आपके वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे। सो आपका जो पेरिसाइकल है वो इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल और पेरिसाइकल के नीचे वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में भी ये आपका स्टेम है, तो कैसे हो गया वेस्कुलर बंडल कोलेटरल, यानी जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, तो वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, तो पेरिसाइकल इज बिलो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल इज बिलो एंडोडर्मिस एंड अबोव योर फ्लोएम। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको। ये एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद हाइपोडर्मिस, जीस यानी जनरल कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस यानी स्टार्च शीट, एसएस यानी स्टार्च शीट, उसके बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद वेस्कुलर बंडल, लेकिन वेस्कुलर बंडल में भी जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, तो अबो फ्लोएम एंड बिलो स्टार्च शीट यानी बिलो एंडोडर्मिस देयर इज पेरिसाइकल। In between vascular bundle, there are a few layers of radially placed parenchymatous cell which constitute medullary rays and which are formed from your pith. पिथ में से रेडियली निकलेगी और वेस्कुलर बंडल के बीच में आ जाएगी। और रिंग अरेंजमेंट तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ही है, डाइकोट स्टेम का कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है और एंडार्च होगा, प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central position of stem constitute pith. तो well developed pith होगा, rounded shape के parenchymatous cells होते हैं उसमें। यहाँ का इसमें मेंशन नहीं किया, नहीं यहाँ पे पेरिसाइकल जो है वो सेमिलुनर पैचेस में होता है, और लेकिन फिगर में शो किया है। देखो फिगर में, फिगर एक बार देख लो, वैसी सेम टू सेम है जो मैंने आपको पढ़ाई। एपिडर्मल हेयर यानी ट्राइकोम्स, ये एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स, तो जनरल कॉर्टेक्स इज जनरली मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, तो जनरल कॉर्टेक्स की जगह पेरेन्काइमा लिखते हैं। देन दिस इज योर एंडोडर्मिस, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर पेरिसाइकल इन द फॉर्म ऑफ योर इन योर सेमिलुनर पैचेस का फॉर्म्स, पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है, हाफ मून शेप का, ठीक है, सेमिलुनर यानी हाफ मून। फिर ये जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे, बीच में पीथ आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में आपके जाइलम फ्लोएम के बीच में
वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में नहीं, एक वेस्कुलर बंडल में ही जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, तो वेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी वेन्स आ जाएगी। ठीक है, सेम ये ग्राफ भी आप उसी हिसाब से समझ सकते हो। सीक्वेंस याद रखनी है सिर्फ। देखो इसमें ना, ये ग्राफ में देखो फ्लोयम और जाइलम के बीच में कैम्बियम भी शो किया है, तो ऐसा भी इस ग्राफ से आप पता कर सकते हो कि डाइकोट स्टेम है। ठीक है, कैम्बियम शो किया है। सबसे अंदर पिथ, एपिडर्मिस, कॉलन कायमा क्यों लिखा है, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स वाले रीजन में हाइपोडर्मिस आता है जो कॉलन कायमा का बना होता है। फिर जनरल कॉर्टेक्स आता है जो पेरेन कायमा का बना होता है। फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम, सबसे अंदर पिथ। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम, तो मोनोकॉट स्टेम, डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस इज कॉलेनकाइमेटस, मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस इज क्लेरेनकाइमेटस। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल हो गए, इट्स सराउंडेड बाय क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। ग्राउंड टिश्यू पेरेनकाइमेटस होगा, लार्ज होगा बट डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड हो गए क्योंकि कैम्बियम नहीं होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल छोटे हो गए और बीच वाले बड़े हो गए। फ्लोयम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, पहले ही पढ़ा दिया था। फ्लोयम पेरेन्काइमा जो होता है, फ्लोयम जो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनता है ना, आपके सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और फ्लोयम पेरेन्काइमा जो कि लिविंग है तीनों, और फ्लोयम फ्लोयम फाइबर जो कि डेड है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लोयम पेरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है इन योर मोनोकॉट्स। ठीक है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विच में वस्कुलर बटल्स, ये भी समझा दिया। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। लीफ वाला पार्ट हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।